गुड इवनिंग। आज बच्चे में जयशंकर प्रसाद की का जीवन परिचय और काव्यगत विशेषताएं आपको समझा रही हूँ। पेपर में काव्यगत विशेषताएं आती हैं और कभी कभी मल्टीपल चॉइस में जन्म का भी आए, तो इस तरह से। तो अब देखिए, सर्वप्रथम क्या है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद क्या है? चार आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद का जन्म 1888 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1828 में, 88 में, 88 में सुगनो साहू परिवार में। बाल्यकाल में ही उनके पिता का निधन हो गया था। व्यवसाय का पूरा भार उन पर आ पड़ा। इसी कारण क्या थी, उनकी शिक्षा दीक्षा जो है घर पर हुई। उन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। संस्कृत वाङ्मय तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति प्रसाद में असीम अनुराग दिखाई पड़ता था। कविता की ओर उनका झुकाव बचपन से था। प्रारंभ में उन्होंने ब्रज भाषाएं में कविता लिखी। अंडरलाइन कर दीजिए बेटे, ठीक है। सन 1937 ईस्वी में उनका निधन हो गया और छायावाद के प्रसिद्ध कवि थे। अब है बेटे इनकी काव्यगत विशेषताएं। पेपर में कभी 2 पूछी जाती है, कभी 3, कभी 4, तो इसी तरह से आपने लिखनी है। तो काव्यगत विशेषताएं क्या है इनकी? प्रकृति सौंदर्य। सबसे पहले प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण इनके काव्यों में मिलता है। मानव प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम, मानव सौंदर्य और भाषा शैली। जो अब देखिए प्रकृति सौंदर्य, तो प्रकृति सौंदर्य क्या है उनका? छायावादी कवि प्रकृति के अन्य उपासक रहे हैं। अब देखिए बेटे, छायावाद के ये प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, प्रकृति के प्रति उनका अगाध आकर्षण था। प्रसाद जी का प्रकृति चित्रण भाव संचालित होता रहा है। प्रसाद जी का काव्य प्रकृति के मनोरम दृश्यों एवं पदार्थों की रंगीन चित्रशाला है। उषा कविता में देखिए, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। दूसरा है इनका मानव प्रेम। ठीक है, प्रसाद जी क्या थे? उदार विचारों के आध्यात्मिक व्यक्ति थे। मानव मात्र से प्रेम उनके काव्य का गुण है। प्रेम के आदर्श रूप को आंसू, कामायनी तथा प्रेम पथिक में देखा जा सकता है। कौन कौन सी रचनाओं में? आंसू, कामायनी, प्रेम पथिक। ठीक है, कवि का कोमल हृदय किसी भी दुखी मनुष्य को देखकर पिघल जाता था। देखिए, जल उठा इसने दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा सा, चित्रित कर रहा अंधेरा। देखिए बेटे, उपमा अलंकार का कितना सुंदर उदाहरण है। तो आप जब काव्यगत विशेषताएं तैयार करें तो साथ में अलंकार भी याद आपके हो जाएंगे। अब है ईश्वर प्रेम। छायावादी कवि रहस्यवादी थे। ठीक है, प्रकृति में प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रसाद जी के काव्य में रहस्यवादी तत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जिज्ञासा, प्रेम, विरह तथा मिलन के सोपानों से गुजरने वाली ईश्वर प्रेम की भावना का कवि ने वर्णन किया है। ठीक है, कवि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में जिज्ञासा व्यक्त करते हुए लिखते हैं। हे अनंत रमणी, कौन तुम? यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। अब देखिए बेटे, देश प्रेम की भावना उनके मन में कूट कूट कर भरी हुई थी। देश की परंपराओं, इतिहास एवं संस्कृति के में अटूट आस्था प्रसाद जी रखते थे। उनकी कविता देश प्रेम का यह गीत 12th क्लास में बेटे आपकी कोर्स में भी है। अरुण है मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। फिर है मानव सौंदर्य। छायावादी कवियों की अदम्य सौंदर्य लालसा केवल प्रकृति और राष्ट्र के सौंदर्य को ही अंकित करने में समाप्त नहीं हुई, बल्कि मनुष्यों के शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ उनके कर्म तथा भाव सौंदर्य का चित्रण भी
प्रसाद जी ने विस्तार पूर्वक किया है। आंसू खंड काव्य में अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि लिखते हैं कि चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। प्रेम और सौंदर्य के साथ साथ प्रसाद जी ने काव्य के में विश्व बंधुत्व, सर्वजन हिताय तथा का व्यापक मानवतावाद को भी अपनाया है। ठीक है, अब है उनकी भाषा शैली। क्या थी उनकी भाषा शैली की विशेषताएं? प्रसाद जी की भाषा शैली परिष्कृत, स्वाभाविक, तत्सम शब्दावली प्रधान एवं सरस है। कहीं कहीं तत्सम शब्दों का प्रयोग, ठीक है। छोटे छोटे पदों में गंभीर भाव भर देना, उनमें संगीत का लय विधान करना उनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखो बेटे, कभी कभी आ जाता है शैली की विशेषताएं। देश प्रेम की रचनाओं में ओज गुण प्रधान शब्दावली है। श्रृंगार रस प्रधान रचनाओं में माधुर्य गुण है। अब देखिए बेटे, गुण भी उनके काव्य में ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण तीनों ही गुण हैं। ठीक है, गुण शब्दावली तथा प्रसाद गुण शब्दावली का प्रयोग किया गया है। शब्द चित्रों की सुंदर योजना प्रसाद जी की रचनाओं में रहती है। रसवादी होने के कारण उनकी रचनाओं में सभी रसों का पूर्ण परिपाक देखा जाता है। इस प्रकार उनकी भाषा शैली क्या है? बहुत सशक्त है। अब देखिए बेटे, उनकी रचनाएं जो हैं, इसमें मैंने रचनाएं तो पेपर में कभी आ जाता है कि प्रसाद जी का कोई जैसे नाटक दिया रहेगा, जैसे उपन्यास का नाम दिया रहेगा, कहा जाएगा कि वो क्या है। तो प्रसाद जी की रचनाएं क्या हैं? काव्य संग्रह में उनका है चित्रधारा, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। नाटक थे उनके राजश्री, विशाख, सज्जन, प्रयासी, जन्मेजय का नाम यज्ञ, अजात शत्रु, समुद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। महत्वपूर्ण है बेटे ये। उसके बाद है उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती। इरावती को कहा जाता है कि वो अधूरा उपन्यास था। कहानी भी उन्होंने बहुत सी लिखी हैं जो प्रसिद्ध हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। निबंध, काव्यकला तथा अन्य निबंध। जो प्रसाद जी थे वो क्या थे? प्रसिद्ध बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो उन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक चीजें अपने काव्य में रखी हैं। उनका काव्य जो है बहुत लोगों को रुचिकर लगता है। सब लोगों के लिए वो रुचिकर है। थैंक यू।